जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। स्वागत से पहले हमारे देश की राजनीति में ऐसे ऐसे वीर पैदा हो रहे हैं कि वो अलग तरीके से भूचाल ला रहे हैं। ठीक है, ये है प्रज्वल रेवन्ना। हमने लिखा ऊपर क्या है कर्नाटक का स्कैंडल जिससे आया भारत की राजनीति में भूचाल। ठीक है, रक्षक ही क्यों बनते जा रहे हैं भक्षक। ठीक है, ये है प्रज्वल रेवन्ना। एच.डी. देवगौड़ा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं 1996-97 में, इनके पोते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनके खिलाफ महिलाएं का पोस्टर जला रही हैं। ये अमित शाह जी के साथ हैं। ठीक है, मतलब उनके साथ ये फोटो है। ठीक, तो टाइटल देख लिया आप, क्या है कर्नाटक का स्कैंडल जिससे आया भारत की राजनीति में भूचाल, रक्षक ही बनता जा रहा है क्यों भक्षक। आइए देखिए, कर्नाटक एक जिला है भारत का। ठीक है, दक्षिण भारत का ये जिला है। ठीक है, यहाँ से पूरा दक्षिण है, दक्षिण भारत का ये जिला है। यहाँ पे कर्नाटक है। ठीक है, इसकी राजधानी है बेंगलोर। हम लोग इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली, यहीं से कुद्रेमुख जगह है। यहाँ से कच्चा लोहा निकलता है। ठीक है, कच्चा लोहा निकलता है यहीं से। ठीक, यहाँ के सीएम इस समय सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया वर्तमान में यहाँ के क्या है, सीएम है। ठीक है, दक्षिण भारत का ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में एक ऐसा तूफान आया है। ठीक है, एक तूफान ऐसा आया है जिससे हमारे भारत की पूरे भारत की राजनीति में विपक्ष की जो वर्तमान में है विपक्ष, उसने भूचाल टाइप का लाया है वर्तमान सरकार में। ठीक है, कर्नाटक में वर्तमान समय में 28 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, कर्नाटक में वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 28 सीटों में 14 सीटों पे 26 अप्रैल को चुनाव हो चुका है। ठीक है, 14 सीट पे 26 अप्रैल को क्या हुआ है, चुनाव हो चुका है। बाकी 14 सीटों पे भी होना बाकी है। ठीक है, 2-14 में यहाँ पे चुनाव होगा। एक तो 14 सीट पे हो गया है, बाकी 14 सीटों पे आने वाले 6-7 मई को होने वाला है। ठीक है, तो ये कर्नाटक है। यहाँ पे कर्नाटक आपका, ये कर्नाटक में टोटल दिखाया गया कि टोटल 28 जो है, देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके पूरे 28 है। ठीक है, अब 28 में से जो 14 राज्य हैं, 14 जो लोकसभा सीटें थी, 14 सीटों पे जो है चुनाव हो चुका है 26 अप्रैल का। ठीक है, हुआ क्या है, कर्नाटक में एक जगह है हासन। ठीक है, कर्नाटक में एक जगह है हासन से उम्मीदवार थे एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल। ठीक है, प्रज्वल रेवन्ना। ठीक है, ये प्रज्वल रेवन्ना है। ये है नेता किसके हैं, ये जेडीएस के नेता है। ठीक है, जनता दल सेकुलर। ठीक है, जनता दल सेकुलर के क्या है, ये नेता है। ठीक है, ये एच.डी. देवगौड़ा के पोते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देवगौड़ा के पोते पर यौन शोषण का आरोप। ठीक, यहाँ पे देखिए महिलाएं इनका विरोध कर रही है, पोस्टर जला रही है, ये सब फॉलो कर रही है, गाली दे रही है। अपनी भाषा में लोग कर्नाटक की हैं। ठीक है, हुआ क्या है मामला समझिए। ये जो व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, ये जो बंदा है किया क्या है, देखिए ये एच.डी. देवगौड़ा है, इनके पिता हैं एच.डी. रेवन्ना, इनके चाचा हैं एच.डी. कुमार स्वामी। ठीक है, ये जो बंदा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो बंदा है इसका क्लिप वायरल हुआ है जिसमें 2967 वीडियो है। ठीक है, इसमें एमएमएस टाइप का जो है वीडियो इसका वायरल हुआ है, जिसमें ये महिलाओं के साथ छेड़खानी करता हुआ दिखा है। ठीक, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वीडियो खुद ही बनाने वाला यही व्यक्ति है। ठीक है, कौन बना रहा है, ये खुद ही उसको बना रहा है। जानते हैं क्यों, कि जिन लड़कियों के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, जिन लड़कियों के साथ हम गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उनका वीडियो बना कर रख लेंगे तो हम उनको ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। ये जो है ऐसा सोच के इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया। सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं ये 1996-97 में एच.डी. देवगौड़ा। अभी भी ये राज्यसभा के सांसद है वर्तमान में। ठीक है, राज्यसभा के सांसद है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये आपको जो दिख रहा है प्रज्वल रेवन्ना, ये 17वीं लोकसभा 2019 को ये चुनाव जीत के आया। ठीक है, 17वीं लोकसभा 2019 को ये चुनाव जीत के आया। उस समय जो है ये जो दिख रहे हैं ना, इनके सीट से चुनाव लड़ा था। ठीक है,
एचडी देवगौड़ा जो हासन है ना, हासन से चुनाव लड़ते थे एचडी देवगौड़ा जी, यही वहां से चुनाव जीतते थे। ठीक है, 2019 के जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो पूरे भावुक तरीके से एचडी देवगौड़ा जो है, इन्होंने वो सीट किसको दे दी? प्रज्वल रेवन्ना को दे दी। प्रज्वल रेवन्ना वहां से 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव जीत के हमारी संसद में आया। ठीक है, ये इतनी महिलाओं के साथ छेड़खानी किया, बताइए कि 2967 क्लिप इसकी वायरल हुई है। कितना वायरल हुआ है? 2967 क्लिप। ठीक है, हो क्या रहा है, वर्तमान की जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कर क्या रहे हैं? ठीक, अब देखिए सब समझ आ गया मामला क्या है, इन्हीं का मामला है। ठीक है, फिलहाल ये जो 28 सीटों में से 14 सीटों में जो चुनाव हुआ है, ठीक है, ये जो हासन आपको दिख रहा है, हासन, ठीक, इस हासन पर जो 14 सीटों में से इस हासन पे भी चुनाव हो चुका है, 26 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद जो है ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, प्रज्वल रेवन्ना ये कहां भाग गए हैं? जर्मनी। कहां भाग गए हैं ये जर्मनी ये भाग गए हैं। ठीक है, कहां भाग गए हैं? जर्मनी। ठीक, ऐसा लोग मीडिया वाले कह रहे हैं कि जर्मनी भाग गए हैं। पता नहीं हमारे यहाँ की कैसे व्यवस्था है, ठीक है, कैसा सिस्टम है कि लोग पकड़ नहीं पाते हैं, जिनका इतना क्लिप वायरल हो गया उनको रोक नहीं पाते हैं हम लोग। ठीक है, इनका पता नहीं राजनीतिक वीजा कैसे इनको मिला है। ठीक, आगे मामला क्या है, वर्तमान समय विपक्ष की पार्टियां क्या कह रही है? देखिए, हमारे यहाँ एक है एनडीए और एक है इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। इसका है इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी मेन मुख्य कौन है? कांग्रेस है। ठीक है, इसकी मेन मुख्य कौन है? बीजेपी। ठीक है, इसमें लगभग 36 पार्टियां हैं, इसमें लगभग 28 पार्टियां हैं। ठीक है, समझा ना? हो क्या रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, जो चीज आप ये देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे आपने भी देखा, एक मिनट छोड़े, जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, ये अमित शाह के साथ दिख रहे हैं। ठीक है, यानी जो आप ये देख रहे हैं, ये जो एलियंस है, एलियंस में बीजेपी की इस एनडीए वाले सीट में बीजेपी के साथ जेडीएस, जनता दल सेकुलर, ठीक है, जनता दल सेकुलर, जो इसने क्या किया है, ये इनके साथ संगठन बना के चुनाव लड़ी है। ठीक है, बीजेपी के साथ। ठीक, आप समझा रहे धीरे धीरे पॉलिटिक्स में क्या बदल रहा है। बीजेपी के साथ मिलके जेडीएस ने चुनाव लड़ा है। किसकी पार्टी है? एचडी देवगौड़ा, ये जो है ना, इन्हीं की पार्टी है जेडीएस। ठीक है, जनता दल सेकुलर इन्हीं की पार्टी है। जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, ये यहाँ बिहार में है। ठीक, ये जेडीएस है, जनता दल सेकुलर। ठीक है, ये लोग बीजेपी के साथ मिलके क्या कर रहे हैं, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, कितने सीटों पे? 3 सीट पे। ठीक है, जैसे गठबंधन हुआ है, एनडीए का गठबंधन हुआ है, तो वहां पे कर्नाटक में जेडीएस को 3 सीटें मिली हैं। ठीक है, 3 सीटें मिली हैं, जिसमें एक सीट थी हासन पे चुनाव लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? प्रज्वल रेवन्ना क्या है, हासन से चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, बात ये विपक्ष वाले आप ये उठाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये जो बंदा है, इसके साथ का 2967 महिलाओं के साथ इसने गलत काम किया है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आप बताइए, विपक्ष के लोग एग्रेसिव होंगे कि नहीं होंगे? एग्रेसिव होंगे ना? होगा क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं कि ये बताइए कि जब ये पार्टी जिसके साथ एलियंस बीजेपी ने बनाया है, उसको ये लोग टिकट दे रहे हैं, उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो लगभग 3000 महिलाओं के साथ छेड़खानी किया है। ठीक है, उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो व्यक्ति 3000 महिलाओं के साथ क्या किया है, छेड़खानी किया है। ठीक है, जैसे ठीक ये जो है एनडीए है, एलियंस है, बीजेपी के साथ 3 सीटों पर मिलकर इन्होंने क्या किया है, चुनाव लड़ा है। तो हासन वाली जो सीट है जिसपे प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, वो टिकट किसी कहने पे मिला है, क्योंकि बीजेपी है उसी कहने पे ना। ठीक है, यही लोग कह रहे हैं तभी तो मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रज्वल रेवन्ना है, जिनका क्लिप वायरल हुआ है, ठीक है, जिनका क्लिप वायरल हुआ है, ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, जिनका ये क्लिप वायरल हुआ है, ये जो व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, इन्हीं का क्लिप वायरल हुआ है। ठीक है,
इनका जो क्लिप वायरल हुआ है, ठीक, ये देखिए इनका क्लिप वायरल हुआ है पार्टी से। अब इनको हुआ क्या है 2023 में, ठीक, 2023 में क्या हुआ था कि कुछ 2023 में ही इन्होंने कोर्ट में एक अपील दायर किया था, ठीक है। ये जो व्यक्ति है 2023 में एक अपील दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि हमारे खिलाफ जो है, हमारे खिलाफ कुछ वीडियो, गलत वीडियो वायरल हो सकते हैं, ठीक है। 2023 में, ये तो 2024 की बात चल रही है। 2023 में इस बंदा ने क्या कहा था कि हमारे खिलाफ कुछ गलत वीडियो वायरल हो रहे हैं जो हमारी छवि को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि इसे रोकने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, ये नहीं होगा, ऐसा हम रोक देते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ कि इनके ड्राइवर से इनकी अनबन हो गई, ठीक है। इनके ड्राइवर से क्या हो गई, इनकी अनबन हो गई, ठीक। इनके ड्राइवर से जब अनबन हो गई तो इनके ड्राइवर के पास जो है, अब जैसे नहीं घर में कुछ लोग होते हैं जब क्लोज होते हैं ना, बिल्कुल क्लोज होते हैं कि देख हम ऐसे करते, तुम ऐसे करते, हम तो करते, तुम करते, ठीक है, होता नहीं, तुम भी कर रहे हो मैं भी कर रहा हूं, साथ में ये लोग हैं, ठीक है। इनकी सभी क्लिपों को एक पेन ड्राइव में ले लिया, ठीक है, वो सभी चीजें एक पेन ड्राइव में ले लिया। उसी पेन ड्राइव को क्या किया है, इसी लोकसभा चुनाव से पहले 26 अप्रैल को, लगभग 26 या 25 अप्रैल को क्या हुआ कि वो जो है पेन ड्राइव जो थी कई लोगों में बांट दी गई, ठीक है। अब उतना बड़ा कि उसको पेन ड्राइव बनवाने में कितना समय लगेगा, अरे 200-500 पेन ड्राइव लाया होगा, 10-15-20-25 हजार का पेन ड्राइव लाया होगा, तुरंत लाके सभी में अपलोड करके बांट दिया सभी। कोई रेलवे में जा रहा है तो कोई मेट्रो में जा रहा है तो कहीं कहां जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में जा रहा है, सबको भी पेन ड्राइव में बांट दिया। उसमें लगभग 3000 सीडी इस बंदे की आई है, लगभग 3000 सीडी इस बंदे की वायरल हुई है। आप सोचिए कि ये लोग हमारे देश के रक्षक हैं, ये लोग हमारे देश के नेता हैं, ठीक है, यही लोग हमारे देश को बचाएंगे। ये लोग जो हमारे यहाँ महिलाओं को 3000 महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बात इसकी नहीं है कि हम इनको कह रहे हैं, ये इनका क्लिप वायरल कैसे हुआ, कैसे क्लिप आया। अगर आपने क्लिप बनाया नहीं था तो वो क्लिप आया क्यों, आप ही बनाए थे, अभी स्वीकार भी कर रहे हैं, ठीक है, स्वीकार भी करेंगे आप, आने वाले समय में नहीं करेंगे, आप ही का वीडियो आप दिखेंगे उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये और महिला नहीं, जो सरकारी महिलाएं कर्मचारी थी ना, ये जो काम करती थी उनके साथ भी ये काम किया ऐसा गलत। ये इतना गिरा हुआ आदमी है, हाँ सोचिए, इतना गिरा हुआ आदमी है ये, ठीक, समझ में आ रहा है। तो अब विपक्ष की जो पार्टियां हैं बस इसी चीज को लेके सवाल उठा रहे हैं कि ये बताइए कि जब ये लोग पार्टी वाले लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो किस पे भरोसा किया जाए, भरोसा किस पे किया जाए, किससे कहा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं उन्हीं पार्टी के लोग, उन्हीं के गठबंधन के लोग ऐसा काम कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह, खैर उनपे कोई फैसला नहीं आया, एलिगेशन लगाया गया। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, तो इन लोगों पर एलिगेशन क्यों लगाया जा रहा है। आप नहीं कर रहे तो आपके क्लिप वायरल कैसे हो रहे हैं। तो आप हमारे देश की महिलाओं की रक्षा करने के लिए बन रहे हैं या उनको भक्षक करने के लिए बनाए जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखना है। अब इसी चीज का फायदा उठा रही है ये पार्टी, ठीक है। अब इसी चीज को जो है अपने जितना भी मंच आ रहे हैं, जितने भी मंच आ रहे हैं उसी मंच पे खड़ा होकर कि जब इन्हीं के पार्टी का व्यक्ति है। आप देखिए कहा क्यों जा रहा है कि जब 2023 में इसने कोर्ट में अपना दाखिल किया था कि मेरा कुछ क्लिप वायरल हो सकता है, तो उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में इस व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया हासन से। ये कर रही है इंडिया पार्टी, जिसमें 28 पार्टियों का लगभग गठबंधन है। सही बात भी है, जब आप जान रहे थे तो किस बेस पे आपने इसको दिया टिकट, लेकिन आप लोगों ने टिकट दे दिया, ठीक है, समझ रहा है। इसी चीज को जो है ये लोग उठा के बार बार कर रहे हैं, ठीक है। यही घोटाला आया और पूरे भारत में आग की तरफ फैला हुआ कि बताइए ये लोग हमारे देश के रक्षक है, हमारी महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। शर्म तक नहीं आती इन लोगों को ऐसे करते हुए, इन लोगों को शर्म तक नहीं आती है, ठीक है। ये दक्षिण भारत के लोग हैं, खैर प्रधानमंत्री ने अपने दादाजी का तो पूरा नाम डुबा दिया, ठीक है, पूरा नाम ही डुबा, भाग गए जर्मनी, नहीं तो पता चलता। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कैंडल जलाने के आदी हो गए हैं, ठीक है। कितनी विडंबना हमारे देश की है कि हम लोग कैंडल जलाने के आदी हो गए। एक समय था कि हमारे देश की महिला को छूने पे पूरी लंका जला दी गई थी। पता नहीं कौन लाया ये कैंडल जलाने का रिवाज। हमारी महिलाओं को नजर उठा के देखने पे हमने लंका जला दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कैंडल जला रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा थोड़ा कि सिर्फ नेता का लड़का है और इसके खिलाफ ऐसा हो रहा है। हमारे देश की महिलाओं का कहीं अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाइए, ठीक है, कहीं कठुआ चले जाइए, तो कहीं मतलब वो जितने भी घटनाएं घट रही, क्यों घट रहा है,
ऐसी महिलाओं के साथ हमारे क्यों हो रहा है? हमारी महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है। क्या सम्मान करते जा रहे हैं लोग? कुछ भी नहीं। ठीक है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए हमारे देश की, देखिए कि ये बड़ बाप का लड़का है ना, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। छोटे बाप के आप लड़के रहेंगे, अगर आपके खिलाफ किसी लड़की ने गलत तरीके से एफआईआर लिखवा भी दिया ना, तुरंत घरवाला से घसीट के उठा लाए जाएंगे आप, और तुरंत उठा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये चीज हमारे भारत में गलत होता है। जब तक आप सही नहीं करते, सही नहीं पता चलता, आप कैसे गिरफ्तार कर लेते हैं आप लोग? ठीक है, ये चीज हमारे देश में सही होनी चाहिए। छोटे घर के बच्चों को अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर होता है तो आप लोग तुरंत उठा के उसको जेल में डाल रहे हैं। इसको क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं आप? काहे नहीं खोज के ला रहे हैं? जो लोग किसको ला रहे हैं, इसको काहे नहीं ला पाएंगे? इसको नहीं ला रहे थे, इसके मम्मी पापा को उठा के डालिए उनको। इतना क्लिप वायरल हुआ तो उनको डालिए उठा के। ठीक है, जब तक यहाँ अगर लड़का नहीं मिलता तो उसके माँ बाप को उठवा लेते हैं, बहन को उठवा लेते हैं। यानी जिस घर हमारे भारत में यही तो है, यही तो एक दूसरे से दिखता है कि जो लोग बड़े हैं वो लोग बड़े ही हैं, जो लोग छोटे हैं वो छोटे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है तो अगर इनका बेटा ये जो है अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो इनको, अगर ये नहीं है तो इनके माँ बाप को उठाया जाए, इनके माँ बाप को उठा के जेल में डाला जाए जब तक ये वापस नहीं आता है। इसके बहन को उठाया जाए, इसके भाई को उठाया जाए, इसके चाचा को उठाया जाए, इसके दादाजी को उठाया जाए, जब तक ये बंदा नहीं आ रहा है। आएगा तब ये बाहर जाएंगे। नहीं तो जो छोटे गरीब घर के बच्चे हैं अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनके माँ बाप को उठा लिया जाता। वाह हमारे देश का कानून, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, तो हम तो चाहते, देखिए भैया, हम विरोध में नहीं, इनके गलत करेंगे उठाए जाएंगे। आपका 3000 वीडियो वायरल हो, मजाक थोड़ा है जी कि 3000 वीडियो आपका वायरल हो गया और हम लोग उसको सीरियसली ना लें। ठीक है, और आप हमारे देश की एमपी बनने लायक हैं और हमारे देश की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे आप? आपके साथ जो महिलाएं होंगी पता नहीं उनका क्या क्या करते होंगे, क्या असर उनका महिलाओं का होता होगा। जो अभी के घर में कौन अमीर कोई काम करने जाएगा? सब लोग गरीब है ना, सबको पैसे की लालच है, सब लोग काम करने जाते हैं। इसका मतलब थोड़ा कि उनके साथ आप शोषण करें। ठीक है, तो इस चीज का फायदा उठा रही है वर्तमान सरकार। क्यों ना उठाए? उठाना भी चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हैं तो कोई भी आपका फायदा उठाएगा। ठीक है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो कोई भी आपका फायदा उठाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इन्हीं सभी चीजों को लेके जो है ऐसा हमारे भारत में एक राजनीति में भूचाल। आप सोचिए ना कि 2967 महिलाओं के साथ ऐसा किया, छोटा मोटा केस थोड़ा है। ठीक है, समझाया? यही था मामला। दक्षिण भारत क्या है, पूरे भारत में विवाद फैला हुआ है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको समझ आया होगा। मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।